आप सबो झन ल जोहार। आज के छत्तीसगढ़ी क्लास में आप मन के स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन छत्तीसगढ़ी क्लास। आज हम छत्तीसगढ़ी क्लास में छत्तीसगढ़ी वर्ण व्यवस्था की विस्तृत अध्ययन करबो। ये अध्ययन से हम छत्तीसगढ़ी वर्ण व्यवस्था ला हिंदी, अंग्रेजी और अंग्रेजी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला और छत्तीसगढ़ी वर्णमाला के मुख्य बेसिक स्ट्रक्चर ला अध्ययन करबो। छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में लिपि जो है वो देवनागरी लिपि ही सर्वमान्य है। बहुत समय से 14वीं शताब्दी में धर्मदास भी है जो उनकी हमारे पास प्रामाणिक रूप से ओखर साहित्य मिलते, वो भी देवनागरी लिपि में लिखे गए रही से, और वहाँ से देवनागरी लिपि छत्तीसगढ़ी बर उपयोग हुआ थे। देवनागरी लिपि के विशेषता होते कि वो जैसे उच्चरित होते वैसे लिखे जाते। मतलब जैसे वो मात्रा के उच्चारण होते, जतका जोर से या जतका ताकत से हम ओला उच्चरित करथन ओखर अनुसार बड़े ही छोटे ही बड़ा हो छोटे हो के मात्रा लगथे। तो ओखर बेसिक अंतर यही है। तो ओखर आधार पे हम देवनागरी लिपि में ही जैसे हिंदी वर्णमाला है वैसे छत्तीसगढ़ी वर्णमाला है तो ओखर अध्ययन करत हन। छत्तीसगढ़ी वर्णमाला हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा सबसे पहली लिखे गई रही से, ओखर बाद नरेंद्र देव वर्मा लिखीस, ओखर बाद चंद्रलाल चंद्राकर लिखीस, ओखर बाद अभी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ी वर्णमाला प्रकाशित करे गए है, जेमा छत्तीसगढ़ी में पूरा 52 वर्ण ला शामिल करे गए है। वो 52 वर्ण के मैं बारे में आपला बतावत हूँ। तो शुरू करथन छत्तीसगढ़ी वर्णमाला। वर्णमाला के प्रमुख आधार होते स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन में कैसे हम स्वर व्यंजन ला लिखबो, ओखर हिंदी रूप या कह सकथन छत्तीसगढ़ी रूप, और इंग्लिश में या टाइम्स रोमन में कैसे हम लिखथन ओखर बारे में हम आपला बतावत हन। स्वर जैसे कि मैं आप मन ला जानकारी हो ही कि जो बिना कहीं रुकावट के उच्चरित हो वो स्वर कहलाते। तो स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ ये स्वर है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ ये स्वर है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ ये स्वर है। अब एमा 10 स्वर हुईस। ये 10 स्वर के इंग्लिश रूप ये तरह से है, टाइम्स रोमन में हम लिख सकथन ओला। ओ 10 स्वर में से 2 स्वर ए और औ ये संध्य अक्षर में भी आते। संध्य अक्षर में ए और ओ आते, ओखर बाद ऋषि के री आते। ऋषि के री आते। तो ऋषि के री में हम एक एक्स्ट्रा संधि अक्षर देखे बर मिलती। तो 10 ये और ये एक ऋषि के री मिला के 11 स्वर हमला छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में देखे बर मिलते। ओखर बाद है व्यंजन। तो व्यंजन का है, तो व्यंजन में है सामान्य व्यंजन। सामान्य व्यंजन सिंपल कॉन्सोनेंट्स। सिंपल कॉन्सोनेंट्स ला हम देवनागरी लिपि के आधार पे वर्ग में बांटे हन। क वर्ग में है क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ध, न। त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। अब ये बिल्कुल वैज्ञानिक लिपि के तरह ढले हुए हैं। कैसे ढले हुए हैं, का बरे है पूर्ण रूप से है, जैसे कि मैं आप मन ला बताया हूँ शुरू में कि जैसे उच्चरित होते वैसे लिखे जाते। अब वैज्ञानिक लिपि का है तो ये पूरा जो लाइन है वो अल्प प्राण या लघु ध्वनि है, और ये पूरा लाइन है वो महाप्राण है। मतलब ख, छ, ट, थ, फ ये महाप्राण ध्वनि है। क, च, ट, त, प ये अल्प प्राण ध्वनि है। वही इसी तरह से ये लाइन पूरा अल्प प्राण है, ये महाप्राण है और ये अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर का हुई, जेमा हमर प्राणवायु हमर श्वास के वायु
कम उपयोग होते ओला अल्प प्राण कहे जाते, और जेमा हमार श्वास के वायु अधिक उपयोग होते ओला महाप्राण ध्वनि कहे जाते। या कहे जाए कि सामान्य रूप से अल्प प्राण महाप्राण संस्कृत के शब्द है, तो वही ला अगर हिंदी में कथन तो लघु ध्वनि और दीर्घ ध्वनि। तो लघु ध्वनि जेमा हमार श्वास के जो श्वास के उपयोग है, श्वास के ध्वनि के उपयोग है वो कम मात्रा में उपयोग होते, और दीर्घ ध्वनि में अधिक मात्रा में उपयोग होते। तो ये तरह से ये व्यंजन ला बिल्कुल अल्फ़ाबेट तरीके से एकदम वैज्ञानिक तरीके से एला बांटे गए है। एकरे सेती देवनागरी लिपि ला वैज्ञानिक लिपि कहे जाते, और जैसे आप ला बोलना है मतलब वैसे उच्चरित हो, में कोई इधर उधर जाए के जरूरत नहीं पड़े। ओखर बाद इसका जो वर्ग के हिसाब से वैज्ञानिकता के हिसाब से जो अल्फ़ाबेट बटे है वो ये है, ओखर टोटल 25 वर्ण होते। ओखर बाद है अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी वावेल। सेमी वावेल का है? सेमी वावेल है कि जेमा आधा वावेल के गुण है और थोड़ा सा व्यंजन के गुण भी है, स्वर के गुण भी है, व्यंजन के गुण भी है, कॉन्सोनेंट्स भी है, वावेल्स भी है और कॉन्सोनेंट्स भी है। तो एमा का कर कौन कौन सा आते? 4 आते, य र ल व। य र ल व एखर टाइम्स रोमन अल्फ़ाबेट भी एमा लिखे हुए हैं, ये 4 है। ओखर बाद उष्म व्यंजन हॉट कॉन्सोनेंट्स, तो ओमा का करते? श श श ह औ, ये 4 एमा है। श और स पहली जब छत्तीसगढ़ी भाषा भाखा के रूप में रही से तो केवल स व्यंजन उच्चरित होत रही से, लेकिन अब समय के साथ शक्कर के सा और षटकोण के सला भी छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में शामिल करे गए हैं। काबर की उच्चारण में आज के दृष्टि से ये सह कहीं ना कहीं शामिल है। तो ओखर बाद है अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन अदर लैंग्वेज जेला हम ये दोनों में नहीं रख सकन, तो वो है न्य म्य र ल्य। ये व्यंजन के भी अधिकाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में प्रयोग होते। ये व्यंजन में आधा हम नाक से न्य र्य, तो आधा नेजल कॉन्सोनेंट से और फिर मुख से उच्चरित होते। तो जहाँ जहाँ हम रुकथन, ये वर्ग भी है, वर्ग विभाजन भी है। दंत जैसे हम प फ ब भ बोला था तो ओष्ठीय व्यंजन कहे जाते, तो ये वर्ग ला भी त थ द ध दंतीय व्यंजन, दांत में रुकत है व्यंजन है। व्यंजन के जो वायु है, हमारे प्राण के जो वायु है वो तो ओ दंती व्यंजन ट ठ ड ध वत से हो जाते, और च छ ज झ है ना, और क ख ग घ ये हो जाते हमार अंदर कंठी व्यंजन। तो हमार उच्चारण स्थान के आधार पे भी वर्गला ये तरह से रखे गए हैं, जेखर से कि अल्प प्राण महाप्राण भी हो जाए और उच्चारण स्थान के आधार पे ये वर्ग के विभाजन करे गए हैं। तो बिल्कुल ही आप जैसे उच्चरित करोगे वैसे लिखोगे, ऐसे है। तो ये माँ समझब में कोई कठिनाई नहीं है। छत्तीसगढ़ी वर्णमाला ला ये पूर्ण रूप से एथेंटिक है, पूर्ण रूप से मान्य है। ओखर बाद अब आथे अयोवा वर्ण। अयोवा वर्ण में अनुस्वार है अम की मात्रा, विसर्ग है डबल है। अयोवा वर्ण में अनुस्वार मतलब मन, जैसे संबंध तो हम आधा नाक से उच्चरित करत हन, तो आधा म आधा न। संबंध में कार्य थे आधा म आधा न, तो दोनों के लिए बिंदु लगा दिए जाते। तो अभी भारत सरकार बिंदु ला स्वीकार करे है अनुस्वार के रूप में। काबर की हिंदी वर्णमाला सीखे बार कौन में न लगाना है, कौन में म लगाना है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए। म पहली लगाना है, न बाद में लगाना है, पर अगर न पहली लगा दो तो गलत हो गए संबंध। एखर सेती ये बिंदु के प्रयोग एला अनुस्वार कहे जाते। आधा न में भी हम बिंदु लगाबो, आधा म में भी, जैसे आधा न है म है तो ओमा हम बिंदु जब वर्ण बनाबो तब वो बनते। और ओखर बाद है उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त वर्ण में आते ड और ढ, ड और ढ, तो ये उच्छिप्त वर्ण हो गए 2। अब 2 2 4, ये 4 हो गए। उष्म व्यंजन के 4 हो गए, अंतस्थ व्यंजन के 4 हो गए, और ये खर 4 हो गए। ऐसे 4 हो गए, और 11 आपके स्वर हो गए, और 25 आपके
व्यंजन हो गए। तो ये मिला के आपके 52 वर्ण छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में शामिल करे गए हैं।